हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पाने वाले एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक को रिवाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। दैट्स वाई उनकी सिलेक्शन थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमारा होता है एमसीक्यू के एमसीक्यूज की सीरीज़। इसी वजह से हमारे यहाँ एक सीरीज़ लाया है जिसका नाम है एमसीक्यू एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम हर वीडियो में तकरीबन 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। उनका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन ये कि हम प्राइमरी फंक्शन इसोफेगस का क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इसोफेगस इज टू। ऑप्शन ए डाइजेस्ट प्रोटीन, नो। इसोफेगस का ये फंक्शन है ना, यहाँ के यहाँ डाइजेशन प्रोटीन होती है। एब्जॉर्ब फूड, फूड को एब्जॉर्ब करना, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू इसोफेगस, शायद ये करेक्ट लग रहा है। चलो इसको छोटे डी को देखते हैं। तीसरा डाइजेस्ट एंजाइम, ये भी रॉन्ग है। तो ये करेक्ट होगा। जो इसोफेगस का प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो फूड होता है ना वो उसको फेरिंग से उठाता है और स्टोमक में छोड़ता है। इसका ये प्राइमरी फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन का नंबर है 22। व्हाट इज द पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस में क्या होती है। ऑप्शन ए होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन। ये इट इज आल्सो रॉन्ग, इट इज आल्सो रॉन्ग। पेरिस्टालिसिस का मतलब ये ना कि फूड की डाइजेशन होती है। ऑप्शन बी होता है वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट पुशेस फूड फॉरवर्ड। सी का आंसर क्वेश्चन ये है कि भाई ऑप्शन ये कि रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड, इट्स आल्सो रॉन्ग, इट्स एंटी पेरिस्टालिसिस नॉट पेरिस्टालिसिस। डी होता है नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी नहीं। तो ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट पुशेस फूड फॉरवर्ड। एक बात ये कि अगर आप डेफिनेशन पेरिस्टालिसिस को लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट पुशेस फूड फॉरवर्ड। ये आपकी एक परफेक्ट डेफिनेशन बन सकती है पेरिस्टालिसिस की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच मसल मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोमिटिंग। अच्छा, जब हम वोमिटिंग करते हैं तो कौन सी हमारे यहाँ गट में मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग होती है। विच मसल मूवमेंट, कौन सी मसल की मूवमेंट जिम्मेदार होती है हमारी उल्टी की वजह, कौन सी मूवमेंट बनती है। ऑप्शन होती है पेरिस्टालिसिस, नहीं, ये एक परफेक्ट जो कि हमारे 24 घंटों में मूवमेंट होती है हमारे गट में, पेरिस्टालिसिस। इसमें हमारा यहाँ जो फूड होता है ना वो गट में ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर बी होता है डिफ्यूजन, ये ऑल्सो रॉन्ग है, ठीक है ना, ये ऑल्सो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंटी पेरिस्टालिसिस, ये तो ये आपकी एंटी पेरिस्टालिसिस ये करेक्ट होती है, ये आपकी वोमिटिंग की असबाब बनता है। ऑप्शन डी है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन है कि 24 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब जब आप फूड होता है ना हमारे इसोफेगस में या फेरेंक्स में ट्रेवल करता है तो हमारे जो ड्यूरिंग स्वेलिंग एपिग्लोस क्लोज। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि जो हम ट्रेकिया होता है तो ट्रेकिया की जो ऐसा ट्रेकिया है, इसके यहाँ ऊपर एक लिल टाइप स्ट्रक्चर पड़ा होता है, जैसे हमारा फूड यहाँ हमारा इसोफेगस में जाता है, फेरिंग से नीचे जाता है तो यहाँ एक इसोफेगस होता है और यहाँ ट्रेकिया होता है। अगर ट्रेकिया में फूड चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई जो हमारा फूड होता है जब ये हमारा इसके नज़दीक आता है तो हमारे एक क्लोज हो जाता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ताकि जो हमारा फूड होता है वो इसोफेगस में आसानी से चला जाए। इसका मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे मतलब को बंद करता है, किस स्ट्रक्चर को, इसोफेगस को बंद करता है, ये रॉन्ग है। माउथ को बंद करता है, ये भी रॉन्ग है। ट्रेकिया को बंद करता है, ये करेक्ट है। माउथ स्टोमक को, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी एपिग्लोटिस कहलाता है, जो हमारे यहाँ ट्रेकिया को क्लोज करता है ताकि हमारा जो फूड होता है वो ट्रेकिया में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डाइजेशन इन इसोफेगस, क्या इसोफेगस में डाइजेशन होती है। आपने तो पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन एमसीक्यू की तरफ चल के देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रोटीन ऑफ डाइजेशन, इट इज़ आल्सो रॉन्ग। फैट डाइजेशन, इट इज़ आल्सो रॉन्ग। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ये तो एब्जॉर्प्शन का सवाल ही नहीं है, लेकिन ये तो रॉन्ग वैसे भी है। ऑप्शन नंबर डी है कि डज नॉट अकर, इसमें किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं होती इसोफेगस में। आपने ये नोट रखना है कि इसोफेगस में किसी भी किस्म की डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर है कि एंटरिंग ऑफ फूड, फूड की एंट्री आफ्टर च्यूइंग कॉल्ड। अच्छा, जब हम फूड इंगल्फ करते हैं हमारे यहाँ माउथ में तो हमारे यहाँ उसको च्यू करते, उसको चबाते, अगर उस चबाने के बाद जो हमारा फूड होता है ना एंटर करता है इसोफेगस में या फिर फेरेंक्स में या स्टोमक में, तो उसके बाद जो फूड का एक बॉल या स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको क्या नाम देते हैं। टाइम देते हैं, इस रॉन्ग। बोलस देते हैं, यस इज करेक्ट। एंड फीसिस, इससे लार्जेस्ट, इसका जो टोटल है वो लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको ये भी रॉन्ग हो सकता है। बाइल, इट्स आल्सो रॉन्ग। सो जो आपका ये क्वेश्चन है वो बोलस कहलाता है, ये आपका करेक्ट है, बी नंबर ऑप्शन। अच्छा, नंबर 27 है कि विच लेयर ऑफ इसोफेगस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस। अच्छा, आपके इसोफेगस की कौन सी एक लेयर होती है जो पेरिस्टालिसिस के जिम्मेवार होती है। ऑप्शन ए म्यूकोसा, इट इज आल्सो रॉन्ग। मस्कुलरेस, इट इज आई थिंक करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, ये होता है सब म्यूकोसा, इट इज आल्सो रॉन्ग। नन ऑफ दिस, इट्स आल्सो रॉन्ग। सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है मस्कुलरेस, ये आपका करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है मतलब। 28 ये कि फूड मूव्स थ्रू इसोफेगस मेनली बिकॉज ऑफ। अच्छा, जो हमारा फूड होता है ना ये इसोफेगस में मूव करता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से।
तब हमारा जो फूड होता है वो हमारे यहाँ गट ट्रैक्ट में ट्रेवल करता है। ये आपका बिल्कुल गलत थॉट है। अच्छा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये आपका सही है। बोथ ए एंड बी इट्स आल्सो रॉन्ग, ऑल ऑफ अबव इट्स आल्सो रॉन्ग। तो आपका जो ऑप्शन बी होता है ये करेक्ट है, पेरिस्टालटिक मूवमेंट। क्वेश्चन है 29, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसोफेगस प्रोड्यूस एंजाइम्स, इट्स आल्सो रॉन्ग। पेरिस्टालटिक मूवमेंट, नो इट्स आल्सो रॉन्ग। इसोफेगस ट्रांसपोर्ट, व्हिच स्टेटमेंट? इसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमक बाय मस्कुलर कंट्रक्शन, आपका ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव इट्स आल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाउ मेनी टीथ आर इन एडल्ट इन व्हाट इज नेम ऑफ दीज? तो जो हमारे एडल्ट होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं और इन टीथ को क्या नाम दिया जाता है? आपका ये डेसिडस, ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी परमिनेटेड, जिसकी जो हमारा अमाउंट होती है वो 32 अमाउंट होती है। जो टेसिडस है और मिल्की टीथ उसकी जो अमाउंट होती है वो 20 होती है, ये आपका रॉन्ग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है नन ऑफ दीज, ये आपका रॉन्ग हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट होगा वो परमिनेंट टीथ होती है जिसकी अमाउंट होती है 32 परमिनेंट टीथ होता है हमारे एडल्ट में। तो दिस वन इज करेक्ट।